दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 294 और 295। 294 और 295 और अकिंड वग्ग की है 5वीं और 6वीं। दंपति गाथाएं हैं 294, 295 और अकिंड वग्ग की है 5 और 6। दंपति गाथाएं हैं 294, 295 और पकिंड वग्ग की है 5th, 6th। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर और किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया है, तो चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस उद्देश्य पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा शावत्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय का वाक्य है, उस समय की कहानी कि तथागत के पास बहुत से भिक्षु वंदना करके और एक तरफ बैठे हुए थे। उनमें लकुंठन नाम का थेर भी बैठा हुआ था। थोड़ी देर बैठा भगवान बुद्ध के पास गमन करके और उठ के चल दिया अरण्य की तरफ, जंगल की तरफ। तो थोड़ी दूर ही निकला था, उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध अपने मुखारविंद से कहते हैं, भिक्षुओं देखते हो ये जो जा रहा है, ये अपने माता पिता को मार करके दुख से मुक्त हो गया है। ऐसा जब सुना भिक्षुओं ने तो सबके अंदर संशय पैदा हो जाएगा, कोई भी सुनेगा, भ्रम पैदा हो जाएगा कि तथागत कहे क्या रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है जो अपने माता पिता को मार करके और दुखों से मुक्त होके जा रहा है। तथागत कहते हैं, तथागत से इसका हल निकालना चाहा उन भिक्षुओं ने, तो पूछा तो तथागत सम्यक संबुद्ध ये ही नहीं, उसने जो बड़े राजा दो थे उनको भी मारा, उनके जो अनुचर थे उनको भी मार दिया और पूरे राष्ट्र को मार दिया। अब ये दुखों से मुक्त होकर जा रहा है, सुख से। तथागत सम्यक संबुद्ध बात सुनकर के कहने लगे हैं भिक्षुजन, तथागत हमारे समझ नहीं आया, हमारे पल्ले नहीं पड़ा, आप कृपया करके उदाहरण देके हमें ढंग से समझाइए। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि देखो, इन गाथाओं को उपदेशित करते हैं, हम बाद में समझाएंगे इन गाथाओं को। इन गाथाओं का अर्थ तथागत संबुद्ध उसी समय ये कहते हैं। गाथा है, पहली गाथा है, मातरंग पितरंग हंत्वा राजानो द्वे चा खत्तिये रट्ठं सानुचरं हंत्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। माता मतलब तृष्णा, माता का मतलब तृष्णा, इच्छा, और पिता का मतलब है अहंकार। समझो, माता का मतलब है तृष्णा, इच्छाएं, और पिता का मतलब है अहंकार, घमंड, गुरूर। इन दोनों राजाओं को शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि और सम अनुचर के साथ सारे राष्ट्र संसार को, सारी आसक्तियों को मारकर क्षीणासर होकर के दुख रहित हो जाता है। दूसरी गाथा हम क्या कहते हैं, मातरंग पितरंग हंत्वा राजानो द्वे चा सोत्थिये व्ययज्ञ पंचमं हंत्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। माता मतलब तृष्णा, पिता मतलब अहंकार, और दो राजाओं का मतलब है शाश्वत दृष्टि, उच्छेद दृष्टि
और 5 व्याघ्र 5 निवरण को मारकर साधक जो है दुख रहित हो जाता है। अब चलते हैं इन गाथाओं को डिटेल से समझाने के लिए कि डिटेल से इसका आपके समझ नहीं पड़ा होगा कि वो माता पिता कौन है जिनको मारा। माता पिता है, माता है तृष्णा, इच्छाएं। क्या है? इच्छाएं। और पिता का मतलब है अहंकार। इन 2 राजाओं को मारा। अब इनका क्या है? ये 2 क्या है? शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि, मतलब शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। भगवान बुद्ध ने बीच का रास्ता दिया, संततिवाद। शाश्वतवाद का मतलब है आत्मा इस शरीर के अंदर है और अजर अमर है ऐसा विचार करते कहते लोग, है ना। और उच्छेदवाद मतलब कि इसके अंदर कोई आत्मा नहीं, शरीर भी नष्ट हो जाता है और सब नष्ट हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने उनको बताया कि इन चीज़ों को मार देता है जो है इच्छाएं और अहंकार, इनको मार देता दोनों। तो ये क्या है? 2 राजा हैं। तृष्णाएं और अहंकार तो माता पिता हो गए, और ये जो है 2 राजा हैं। इसी में उलझा रहेगा इंसान। इनको मार दिया, जो मार देता है वो दुख से रहित हो जाता है, दुख से छूट जाता है। और उनके अनुचर जो होते हैं, है ना, जिनको अनुचर कहते हैं, 5 व्याघ्रों में, 5 निवरणों में, 5वें बाघ संदेह, बाघ कहते हैं जिसको, बाघ जानते ही होंगे, चीता है, का हनन कर देता है। मारकर साधक जो है निष्पाप, क्षीणाश्रव, प्रज्ञावान, दुख रहित हो जाता है। अब ये 5 निवरण क्या है, जरा हमें डिटेल से समझने की जरूरत है। 5 निवरण, 5 आवरण क्या है? निवरण का अर्थ होता है प्रतिबंधक बातें, प्रतिबंधक बातें, नहीं करने योग्य बातें, जो नहीं करने योग्य बातें होती वो उनको करता है। मन के 5 मैल हैं जो व्यक्ति को धम्म मार्ग से भटका सकते हैं। ये निम्न है, कौन कौन से? कामेच्छा, मतलब काम की इच्छा, राग की इच्छा, भोग की इच्छा, पहला, है ना। दूसरा व्यापाद, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्षा। दूसरा क्या है? राग, द्वेष, क्रोध और ईर्षा। तीसरा है सत्यान्मृत, मन का प्रमाद। सत्यान्मृत का मतलब मन का प्रमाद। क्या है? मन का प्रमाद, शरीर का आलस्य, जिसे कहते हैं शरीर का आलस्य। चौथा क्या है? औहत्य कौकृत्य, मतलब खेद, उद्वेग, पश्चाताप करना, गलतियां करके फिर पश्चाताप कर पछताना, है ना, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। 5वां है विचिकित्सा, संदेह, मतलब संदेह करना, संशय करना, है ना। क्या है? संशय। इन 5 निवरणों को बाघ की तरह माना गया है, चीते की तरह माना गया है, जिनसे भय पैदा होता है, जो तरह तरह की दृष्टि को राजा माना जाता है ना। यानी जो इन निवरणों को खत्म कर देता है, इनको पंच स्कंद भी बोलते हैं, 5 इंद्रियां भी बोलते हैं, है ना, और 5 निवरण भी बोलते हैं, 5 आनवरण भी बोलते हैं, अनवरण, है ना। तो इनको जब मार देता है, ये पिरजा है, इनको नष्ट कर देता है, तो दुख से मुक्त होता है। यही उपदेश सम्राट अशोक को तथागत समय से बुद्धि शिष्य कुमार कश्यप ने दिया न। मोगल पुत्र तिस्स थे, मोगल पुत्र तिस्स, उन्होंने उपदेश दिया जो उनके गुरु थे। तो उन्होंने जब इस चार समझा कि तुमने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन इनको जीत के दिखाओ। ये राष्ट्र जो है, माता पिता को मार लो, राजाओं को मार लो, पूरे राष्ट्र की जनता को ख़त्म कर दो, और फिर अपने आप के भी जो 5
आश्रम इनको भी नष्ट कर दो, तब तुम विजेता कहलाओगे। अपने आप को जब जीत लोगे, अपने मन के विकारों को जीत लोगे, अपने मन की त्रुटियों को जीत लोगे, इच्छाओं को जीत लोगे, द्वेष को जीत लोगे, राग को दो लोगे, मोह को दो लोगे, अहंकार को दो लोगे, घमंड को जीत लोगे, तब तुम विजेता कहलाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।